बंधुओं, गंगा के किनारे बैठा है। कथा हो रही है गंगा किनारे। कहां की कथा हो रही है? जमुना किनारे की। लिखी कहां जा रही है? सरस्वती के तट पर। भागवत सरस्वती के तट पर लिखी गई, जमुना किनारे की लिखी गई और गंगा किनारे कही गई। इसलिए ये शास्त्र त्रिवेणी है। तीनों स्थितियां इसमें विद्यमान हैं। बंधुओं, सुखदेव जी बड़े आनंद से बैठे हैं। 16 वर्षीय वक्ता है। अवस्था बड़ी नहीं है, प्रज्ञा बड़ी है। परीक्षित सामने बैठा है। सबसे पहली बात सुखदेव जी ने कही, राजा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, कारण कि तेरे प्रश्न के पीछे परोपकार छिपा हुआ है। लोक हितम नृपः द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। बरियानेश ते प्रश्न, तेरे प्रश्न का आनंद मुझे इतना आया क्योंकि तेरे प्रश्न में लोक मंगल छिपा है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? यहां 100-200 लोग जो बैठे हैं, मैं अगर सबसे पूछूं धर्म क्या है, तो आप अपने संस्कार से, अपनी पद्धति से, अपनी परंपरा से, अपने अध्ययन से, अपनी अनुभूति से, अपने विवेक से, कभी कभी अभिमान से, ये अपनी अपनी परिभाषाओं को प्रकाशित कर सकते हो। अपनी भावना से इसकी परिभाषा दे सकते हो। कोई कहेगा माता पिता की सेवा धर्म है, कोई कहेगा गौ सेवा ही परम धर्म है। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, ये दोनों धर्म हैं। कोई कहेगा भाई श्री ठाकुर जी की सेवा ही धर्म है, घूम फिर करके तो वहीं लगना पड़ेगा, ये भी ठीक है। कोई कहेगा भाई हमारे लिए तो धर्म श्री गिरिराज जी की परिक्रमा ही है, बस। ये आपके अपने हिसाब का धर्म है। कोई कहेगा मैं तो सवेरे सवेरे कबूतर को दाने डाल देता हूं, मेरे लिए तो वही धर्म है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। कोई कहता है मैं कुत्तों को रोटी डाल देता हूं, मेरे लिए वही धर्म है। ये सब धर्म के दायरे में आ जाएगा, मैं मना नहीं कर सकता। ये सब उसी के परकोटे के अंदर की चीज है। पर जरा इस परिभाषा को इकट्ठा करके कहना चाहूं, एक साथ मिलाकर कहना चाहूं, तो गोसाई जी ने कमाल कर दिया। परहित सरस धर्म नहीं भाई। सीधी बात घूम फिर करके वहीं पर आ गई। कोई सा भी ऐसा कृत्य जिससे परोपकार हो, वो धर्म है। बड़ी से बड़ी पूजा भी अगर स्वार्थ के लिए है तो अधर्म है। बड़ी से बड़ी पूजा भी स्वार्थ के लिए है, कैसे करोगे? आशीर्वाद भी अगर स्वार्थ है तो बड़ा भारी अधर्म हो जाएगा। एक बार दिल्ली में ही मुझे एक डॉक्टर ले गया, उसने एक नई क्लिनिक खोली थी। कहा महाराज जी रिबन काटिए, हमने काट दिया। अंदर पहुंचा, बिल्कुल ब्रांड न्यू उसकी क्लिनिक थी, मशीनरी थी। उसने दिखाई, एक MRI की मशीन लगाई थी। महाराज बहुत महंगी आई है, 2-4 करोड़ रुपया दाम उसने मुझे बताया उस समय। बोला महाराज जी बैंक से लोन लिया तब ये 3-4 करोड़ की मशीन खरीदी। मैंने अच्छी बात है भाई, अब तो आप ऐसा आशीर्वाद दो
कि फटाफट एक ही साल में मेरा पूरा लोन चुक जाए महाराज। मैंने कहा भाई ये तू क्या कर रहा है? तू आशीर्वाद मांग रहा है कि पूरी दिल्ली के लिए श्राप मांग रहा है? तेरा लोन कब चुकेगा? जब तुझे लोग फीस भरेंगे। तुझे फीस कब भरेंगे? जब बीमार पड़ेंगे। तो मैं कहूं दिल्ली बीमार पड़ जा, जब जाके तुझ पर टेस्ट कराए, जब जाके तुझे फीस दे, जब जाके तेरी ईएमआई चुके। मैं तो कहूं तेरी मशीन की सील भी न खुले। स्वार्थ ही अधर्म का स्वरूप है, परमार्थ ही सबसे बड़े धर्म का स्वरूप है। हमारे द्वारा लोक मंगल का कार्य हो, लोक मंगल की व्यवस्था हो। राजा, जो तूने प्रश्न पूछा है उसमें जगत का कल्याण छुपा है। मैं जो तुझे उत्तर दूंगा वो हजारों वर्ष तक कितने प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जो तुझे प्रत्युत्तर दूंगा कितने जन्म जन्मांतरों तक लोगों के लिए वो उत्तर प्रश्न को जन्मे भी नहीं देगा, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुझसे प्रभावित हूं, प्रसन्न हूं। तब राजर्षि सत्तम। एक वक्ता और श्रोता का संबंध कैसा है? भरे दरबार में परीक्षित कहते हैं, व्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, गार्गी बैठी हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन अबिरहोत्र दुर्मल चमस करभाजन बैठे हैं, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं। उसके बीच में कहता है परीक्षित, मुनि सत्तम। हे सुखदेव जी, आप मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हो महाराज। सुखदेव कौन है मुनि? मुनि किसको कहते हैं? हमारे यहां ये कैटेगरी है आजकल, तो जिसकी जो मूड से वो कर देता है। ऋषि अलग बात है, मुनि अलग बात है, महात्मा अलग बात है। इन सब की परिभाषाएं, कैटेगरी अलग है। अब तो आपका बोर्ड है, आपका प्रचार है, जो लिख लो, को रोकने वाला है क्या? ऋषि एक विषय के पारंगत व्यक्तित्व को कहते हैं। हर मंत्र का, हर शास्त्र का एक ऋषि है। भागवत के ऋषि हैं नारद, शुरू में ही लिखा है। वाल्मीकि जी के ऋषि हैं नारद, उन्होंने दी है। हर एक मंत्र का ऋषि है। वो एक विषय के मास्टर को कहते हैं ऋषि। मुनि, मुनि किसको कहते हैं? जिसका स्वभाव है मौन रहना, जो जरूरी बोलता है, हिसाब का बोलता है, आवश्यकता में बोलता है, बहुत सीमित बोलता है, जो सूत्र बोलता है। जिसके मुख से सूत्र निकले वो मुनि है। भागवत किसने बोली है? मुनि ने। बड़बोले ने नहीं बोली, जो 24 घंटा बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। जब बटन ऑन कर दो बोले ही दे महाराज। बड़े बड़े लोग बोलते ही रहते। ऐसो ने भागवत भी बोल दी, फिर उनका काम ही था, जो बोलवा लो उनसे। पर ये कुछ नहीं बोलते, एक जगह रुकते भी नहीं। जब भागवत सुनाने बैठे ना, तो किसी ने कहा, सुखदेव जी कैसे सुनाओगे? हमने तो सुना है आप गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं हो। जितनी देर में गैया कढ़ जाती है उतनी देर ही एक जगह ठहरते हो, नहीं तो आगे चल देते हो। सुखदेव जी ने कहा, जहां व्यवहार हो मैं वहां गोदोहन काल से ज्यादा रुकता नहीं हूं, और जहां हरि कथा हो वहां से उठता नहीं। ऐसा व्यक्तित्व।
सद्गुणी का लक्षण है मौन। मैंने कल ही कहा था, जब तक मौन न समझे तब तक शब्द भी कैसे समझोगे। मुनि वो है जो मौन रहता है, मौके पर ही बोलता है, आवश्यक बोलता है, व्यर्थ का नहीं बोलता। ये शास्त्र एक मुनि ने गाया है जो आवश्यक बोले। मुनि सत्तम। ऐसे ऐसे महात्माओं के बीच में 16 साल के महापुरुष को परीक्षित कहता है मुनि सत्तम। जब हम बैठते हैं तो कैसे बैठते? किसी को सुन रहे हो ना तो सुनते नहीं है, बल्कि सुनते समय भी तुलना करते। वो फलाने ज्यादा अच्छा बोलते हैं, उसने अच्छा किया था, ये वाला प्रसंग उसका बहुत बढ़िया था, गोपी गीत उसने बढ़िया गाया। जो तुलना में फंस गया वो सार नहीं ले पाएगा। वो यहां से प्रतिस्पर्धा लेकर जाएगा, वो यहां से प्रतिहिंसा लेकर जाएगा, वो यहां से प्रतिलिप्सा लेकर जाएगा, वो यहां से ईर्ष्या लेकर जाएगा, वो भय लेकर जाएगा। और जो तुलनाओं से निवृत्त होकर बड़ी क्षुधा के साथ यहां बैठा, बड़ी तृष्णा के साथ यहां बैठा, वो कृष्ण को अपने साथ ले जाएगा। अपने आत्मचिंतन की धारा है। मुनि सत्तम। आपसे बढ़िया बोलने वाला कोई नहीं। और सुखदेव जी कहते परीक्षित तब राजर्षि सत्तम। मुनि बोल रहा है, ऋषि सुन रहा है। परीक्षित राजा नहीं है, राजर्षि है। राजाओं में सबसे पारंगत विशेषज्ञ महापुरुष है। मुनि बोल रहा है, ऋषि सुन रहा है। दोनों पारंगत है। जो बहुत सीमित बोलता है आज वो बहुत ज्यादा बोलेगा। जिसके लिए बोलना स्वार्थ नहीं है, ऋषि बैठकर सुन रहा है। स्तर देखिए बोलने और सुनने वाले का। आज बोलने वाले में भी मांग है, सुनने वाले में भी मांग है। सुनने वाला भी बैठा है तो मांग के साथ बैठा है, सुनूं तो शायद ये काम हो जाए हमारा। बोलने वाला भी मांग में बैठा है, भाई कथा सुन रहे हो, ये वाली तो बात पूरी कर ही दो, इतना तो दान कर ही दो, ये वाला तो मकान बना ही देना, फलाना कमरा तो बनवा ही देना। दोनों जगह मांग है। बोलने वाला मुनि है, सुनने वाला ऋषि है। तब राजर्षि सत्तम। बड़े बड़े महत्पुरुष बैठे हैं। हे राजन, तो पूर्ण निष्ठा के साथ बैठ जा। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, पर तू उससे अप्रभावित है। मरना जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। विद्वान वो नहीं होता जो मृत्यु को टालने का प्रयास करता है, विद्वान वो होता है जो मृत्यु को भी सजा लेता है महाराज। उसका भी श्रृंगार कर देता है, उसको भी सुसज्जित कर देता, उसका भी उत्सव बना देता है। जब आप पैदा हुए थे आप रो रहे थे और आपके प्रेम में दुनिया रो रही थी। जब आप मर रहे हो तब भी आप ही रो रहे हो, दुनिया कहीं ना कहीं खुश ही हो रही है। बढ़िया हुआ। कम से कम जीवन में इतना तो पा लेते कि जब पैदा हुए थे तब रो रहे थे, जब मर रहे हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उपलब्धि हो। मुस्कुराहट कब होगी? जब दृष्टि छोड़ने वालों को होगी तब आंखों में नमी होगी, पर जब दृष्टि पाने वाले की होगी तो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। अब उस पार लेने कौन आया है, इस बात का निर्णय तो तब होगा कि तुमने जीवन कैसा जिया है। अगर अधो जीवन जिया है तो यमदूत खड़े होंगे, कैसे मुस्कुराते जा सकते हो भाई हैं। यहां छोड़ने का झंझट और वहां क्रूरों के झंझट में पड़ने की स्थिति
कहाँ मुस्कुरा सकते हो। पर अगर तुमने उम्दा जीवन जिया तो छोड़ने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंदलाल हाथ फैलाए सामने खड़ा है। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी जब कुछ कोई त्यागता है। देखो, छोटी चीज त्याग कर बड़ी चीज मिल रही हो तो क्या कभी कष्ट होता है? कभी गोल्ड देकर सिल्वर मिला हो तो समस्या होगी, पर कोई ज्वेलर ऑफर कर दे, सुन भाई सिल्वर दे जाना, गोल्ड ले जाना, तो मुश्किल होगी क्या? अगर एक अद्भुत जीवन जिया है तो भगवान कहते हैं भाई संसार छोड़ दे, मैं खड़ा हुआ हूं। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मृत्यु जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है, पर आश्चर्य ये है कि निधनम पश्यन नपि न पश्यति। गुरुदेव सूत्र पर बड़ा झूम कर बोलते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि व्यक्ति ने मृत्यु को देख करके भी अदेखा कर दिया। हमारा कोई एक्शन ये बताता है कि हम एक दिन मरने वाले। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, सामान तो इतना इकट्ठा है। कोई एक्शन ऐसा लगता है? कहीं से कुछ ऐसा है कि क्या पता भी दरवाजे से बाहर गए और कहां से बाहर चले गए। कोई भी एटीट्यूड हमारा ऐसा है क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा। निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। भेको धावति तमच धावति फणी सर्पम शिखी धावति व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशाद व्याधो पितम धावति श्वासाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलः कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि न ज्ञायते। एक मेढक कीड़ों को देखता फुदक रहा था, इसको खाऊंगा पेट भरूंगा। मेढक के पीछे एक सर्प जा रहा था, इसको खाऊंगा अपना पेट भरूंगा। सर्प के पीछे एक मोर जा रहा था, इसको खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। मोर के पीछे एक सिंह जा रहा था, इसको मारूंगा और अपना पेट भरूंगा। सिंह के पीछे धनुष बाण लिया एक व्याधा जा रहा था, इसको मारूंगा, इसकी खाल बाजार में बेचूंगा और अपना पेट भरूंगा। उसके पीछे साक्षात मौत चल रही थी। सबके पीछे किसी न किसी रूप में मृत्यु खड़ी थी, पर आश्चर्य ये था कि सब अपने साधनों में ऐसे व्यस्त थे कि पीछे ताक लगाई देख रही मृत्यु को सबने अनदेखा कर दिया। साथी थी। विद्वान वो है जो इस घटना की तैयारी कर लेता है। विद्वान वो है, इसकी तैयारी है क्या? धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनश्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकाह। आपके पास जो धन है वो जब तक शरीर है तब तक काम में आएगा, उसके बाद काम में आने वाला नहीं है। आपका शरीर चिता तक पहुंच सकता है, आपके रिश्तेदार शमशान तक आ सकते हैं, आपकी पत्नी घर के दरवाजे तक आ सकती है, उसके बाद भी जाने वाला क्या है? कोई ऐसी चीज है जो उसके बाद जाती हो? जिस देश में जा रहे हो उस देश की करेंसी लेकर जानी चाहिए भाई। गांधी छाप सब जगह नहीं चलती। जहां जा रहे हो उस देश की करेंसी तो ले जाओ, तब तो तुम्हारा काम में आएगा। जिस तरफ आपकी यात्रा है उस तरफ की तैयारी कर जाओ। तैयारी क्या है? सुखदेव जी भागवत के सूत्र में कहते हैं, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगियों ने योग करके ये निर्णय निकाला, व्रतियों ने व्रत करके थक कर ये निर्णय निकाला, याज्ञिकों ने यज्ञ कर करके थक कर ये निर्णय निकाला
कि वास्तव में अगर कोई सबसे बड़ा संसाधन है जो जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रह सकता है तो वो गोविंद का नाम है। जब वृद्धावस्था पर पड़े होगे, बड़े बड़े, जब महाराज बिल्कुल अंतिम श्वास निकलने वाली होगी ना, बड़े बड़े योगी आएंगे, ए भाई जरा बैठ भाई, पद्मासन लगा, शीर्षासन लगा, भुजंगासन लगा। बोले चुप हो जा, मसंद तो लगता नहीं, भुजंगासन कहां से लगेगा। बड़े बड़े याज्ञ खाएंगे, शुभा पकड़ भाई, स्वाहा स्वाहा, यार पानी का गिलास तोड़ता नहीं। बड़े बड़े तीर्थ यात्री आएंगे, चल चल बद्रीनाथ चल, बाथरूम तक तो जाया नहीं जाता। ऐसी बीभत्स दशा में न योग हो सकता है, न व्रत हो सकता है, न तप हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न अनुष्ठान हो सकता है। पर ऐसी दशा में भी अगर कुछ हो सकता है तो जय जय श्री प्रिया जी को नाम उच्चारण हो सकता है। नाम महाराज की प्रतिज्ञा है, जब तक तुम में दम है तुम मुझे साध लो, जब तुम बेदम हो जाओगे मैं तुम्हें साध लूंगा। योगी नाम नृप निर्णीतम, इस बात का निर्णय किया। निर्णीतम शब्द इज पॉइंट टू बी नोटेड। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। निर्णीतम मतलब आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंसेस दे हैव कंक्लूडेड इट। खूब ध्यान लगा लगा के थक गए यार, दिखता ही नहीं कहाँ है भैया। फिर डिसाइड किया, हरेर नामानुकीर्तनम। जीवन की सार्वभौम स्थिति है। हे राजन, तू चिंता मत कर, मृत्यु सत्य है पर तू उससे बाधित नहीं है। और सब चले जाएं, तू 7 दिन बाद मरेगा, इसके लिए, इसका मतलब 7 दिन के लिए तू अमर है। तू मृत्यु का भी भय छोड़ दे, बस नीचे बैठ, मैं तुझे सुनाऊंगा। चेतना को यहां लिया, अपने जितस्वनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया। योगेश्वर की कथा है, सारे योग को सुखदेव जी ने अवस्थित कर दिया महाराज। अपने आसन को जीत। आसन जब मन लग जाए तो आदमी का आसन अपने आप जीत जाता है। मन उखड़ जाए तो बार बार हिलता है पीछे। आसन जीत। गुरुदेव कहते आसन इसको नहीं कहते पालती लगाकर बैठ गए, एक कपड़ा रख लिया उस पर बैठ गए, ये तो ऊपर की चीज है। आसन विचार की वो स्थिति है जहां तुम ये विचार करो कितना चल चुके हो और कितना चलना बाकी है। हाउ मच यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट टू अचीव, what you have attained, what you want to attain। इस विचार के मध्य बैठना, मैं कहां तक की यात्रा कर चुका हूं और कहां और पहुंचना है, इस आसन पर बैठकर जप करो, इस आसन पर बैठकर श्रवण करो। भाई आसन पर सुनो, कहने का मतलब है कथा सुनते सुनते इस विचार पर बैठो, भागवत कितनी पकड़ में आ गई, अभी कितनी पकड़नी बाकी है, कितना लंबा रास्ता है। अब यहाँ की कथा भाई अपनी मौजी की कथा है, मुझे दोष नहीं देना, मैं तो पहले ही कह दिया, निवृत्त निकुंज से मैं बैठा हूं, जैसो मूड वैसो ही चल रहा मामला। जित संगो, क्या बात है। एक साधक अग्नि की तरह होता है महाराज। आग कभी किसी से प्रभावित नहीं होती, सबको प्रभावित कर देती है। आग में जो डालो उसमें आग लग जाती है। कपड़ा डालो तो आग लग जाएगी, कागज डालो तो आग लग जाएगी।
कुछ भी लकड़ी छुपाओ तो आग लग जाएगी। आग में जिसके पास आई उसमें आग लग जाएगी। आग प्रभावित नहीं होती, प्रभावित करती है। एक साधक का संग भी अग्नि की तरह होता है। वो जहाँ पहुँच जाता है प्रभावित होता नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम भावान्वित कर कर चला आता है। उसके संग की ये सिद्धि है, संग को जीत। जितेंद्रियता। योगेश्वर की कथा से पहले जरा सावधान कर दिया, अस्थिर कृष्ण को सुनने से पहले स्थिर होना पड़ेगा महाराज, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। अस्थिर से पहले अगर स्थिर न हुए तो खराब हो जाएगा। ये पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी हर परंपरा को गोविंद चैलेंज करते हैं। कभी उस कोने पर होता है लगता है इससे बड़ा बैरागी नहीं, तो उस कोने पर होता है कि इससे बड़ा रागी नहीं। कभी लगता है कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं, कभी लगता है इससे बड़ा आसक्त कोई नहीं। एक क्षण पत्नियों पर निहाल होने वाला दूसरे क्षण सुदामा के चरणों को आंखों से धो देता है। पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला बस अर्जुन के रथ को संभालने की बात करता है। जिसके हाथ में ब्रह्मांड की लगाम है वो कहता है मैं तो भाई अर्जुन की लगाम ही संभालूंगा। गोपालक विश्व पालक है। ये अस्थिरता जो ठाकुर जी की है ना, खड़ो भी टेढ़ो, नाम भी टेढ़ो, बात भी टेढ़ी, बंसी भी टेढ़ी, सभी टेढ़ो। राम जी कमरे में भी मर्यादित बैठते हैं, बिल्कुल। सीता जी से अकेले में भी बैठे होंगे ना तो भी मर्यादित। ठाकुर जी चौड़े में भी ना सीधे बैठे होंगे। ये अस्थिरता, पर इस अस्थिरता की समझ स्थिर हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारी बुद्धि घूम जाएगी। भगवान ने कहा जितस्वनो जितस्वासो जित संगो जित। ये सब दर्शन की फिलॉसफी के विद्यार्थी इस बात का मजा लेंगे। भागवत फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है। कौन सी ऐसी विज्ञान है जो इसके अंदर अवस्थित न हो महाराज। जितस्वनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितेंद्रियता को प्राप्त कर, अपनी इंद्रिय को जीत। आप कहते हो महाराज मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। मैं ये पूछता हूं पहले, क्या आपका मन आपकी बात मानता है? जितेंद्रियता। क्या आपका पैर कभी आपकी बात मानता है? पैर से ए पैर चुपचाप 3 से 6 बैठे रहना, बोल के देखो। यही मान जाए ना, फिर आगे की बात करते। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी नोचेगा, अबे सीधा कर। तुम्हारी आंख बात मानती है? निद्रा से कभी कहो ए 3 से 6 छूना नहीं मुझे, सबसे ज्यादा पकड़ेगी अभी। बड़ी मुश्किल पड़ती है। इधर वाली संभालते हैं तो इधर वाली गिर जाती है। आपकी आंख आपकी बात सुनती है? रघुनाथ जब भारद्वाज जी के आश्रम में विराजमान थे ना, निषाद के आश्रम में विराजमान थे पार करने से पहले, तो लखनलाल जी और निषाद दोनों बैठकर रात भर सत्संग कर रहे थे। बात करते करते लखनलाल जी ने एकदम अपना धनुष उठा लिया। निषाद खड़े हुए, क्या बात है महाराज, कौन शत्रु आया? भाला ले लिया। मैं अभी नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे अतिथि हो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। कौन आया? निषाद सब जगह घूमकर वापस आए, मुझे तो कोई दिखा नहीं। लखनलाल जी बोले शत्रु बाहर से नहीं आया था, भीतर से आया था। क्या मतलब? बोले अभी अभी निद्रा ने मेरी पलकों को छुआ था।
हे निषाद, अगर निद्रा आपकी सुनती हो ना तो उससे कह देना कि 14 वर्ष तक मेरी पलकों को स्पर्श करने की हिम्मत न करे, अगर छू लिया ना तो बाणों के द्वारा त्रिलोकी की निद्रा भस्म कर दूंगा महाराज। आपकी आंख आपकी बात सुनती है। जितेंद्रियता का मतलब यही तो है, आपका विवेक आंख से कहे स्त्री को देख तो माता की तरह देख। सुना इसने आपकी बात सुनी, इसने सुनी और आपकी जो सबसे निजी चीज है, अगर उसी ने आपकी बात सुन ली हो कभी, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा भी सुने। पैर से कह दो चुपचाप बैठा रहे, हिलना नहीं। मन को कभी ऑर्डर करके तो देखो, पर हमारा मन जो है ना वो बहुत ही लाडला बिगड़ा बच्चा है, भाग जाता है थोड़ी देर, फिर मैं उसको पकड़ के लाता हूं। जब कथा में बैठते हैं ना तो मनवा सेठ चले जाते हैं, निद्रा महारानी आ जाती है हमारे। बस ये एक्सचेंज ना होने पाए, इतनी ट्राई करना।